ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र का योग किस प्रकार का बन रहा है 18 तारीख की। तो मेष राशि वालों के लिए खासतौर पे क्या योग है वो भी समझ लीजिए। इस दिन बुधवार का दिन है और साथ साथ सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं थोड़े से अननेसेसरी नुकसान की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। इसलिए ध्यान रखें, अननेसेसरी खर्चे ना बढ़ाएं। ऐसी स्थिति हो सकती है जो काम का चीज़ नहीं है वो भी आप अपनी ज़बरदस्ती उस लाइफस्टाइल को सुधारने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो भगवान शिव की आराधना करें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कालाष्टमी है, शिव की उपासना करने से कष्ट निवारण करने का योग बनता है। और भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें, पूजन करें, उनका दूध इत्यादि उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। 19 तारीख को भी जान लीजिए मेष राशि वालों के लिए कैसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योगा योग बनता दिखाई दे रहा है वो खास तौर पर आपको समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में चंद्रमा परिवर्तन करके आपकी राशि के 12वें भाव में शुक्र के साथ विराजमान हो गए हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से खासतौर पर शनि के साथ विराजमान हो गए हैं। और शनि के साथ विराजमान होकर जो चंद्रमा का योग बन रहा है वो अननेसेसरी की वरीज को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। सोच विचार इत्यादि को बहुत सोच समझ करने का प्रयास करें। बेकार की बातों का चिंतन ना करें। धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए एकदम बहुत तेज़ी से कार्य करने की तरफ, जिससे मेष राशि वालों का स्वभाव होता है बहुत जल्दी जल्दी हर कार्य को करने के लिए। जैसे ही कोई विचार मन में आया तुरंत उस पर कार्य कर दो, ऐसा ना कीजिएगा। सोच, बृहस्पति अस्त है इस वक्त, सोच विचार कर अच्छे व्यक्तियों से सलाह लेकर तब काम करने का प्रयास करें। एकदम किसी की बातों में ना आए, इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 19 और 20 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र हैं और ऐसे में गणमूल के योग बन रहे हैं। तो विशेष तौर पर जो लोग इनमें जन्म ले उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए ढंग से, तब ठीक रहेगा। 20 तारीख की हम बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन है, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे शाम के बाद परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये समय थोड़ा सा बैलेंस होकर चले, अभी उड़ने का समय नहीं है। धीरे धीरे काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। खासतौर पर आपके लिए गलत कार्यों से बचें। इस वक्त बाकी नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र जो है अननेसेसरी की भूख आपके मनोमस्तिष्क में जगा रहे हैं और गलत काम का गलत नतीजा हो सकता है। जब से ये सूर्य का परिवर्तन होने का योग बना है, शुक्र ताकत में आए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। जो थोड़ा सा किसी भी गलत काम में, बहुत बार क्या होता है कि कोई देख नहीं रहा है, गलत काम करने की तरफ मनोमस्तिष्क में वृत्ति प्रवृत्त हो जाता है और ऐसे में ये कार्य बदनामी करा सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। किसी को धोखा मत दीजिएगा, फरेब से बचते हुए कार्य कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो भगवान का स्तवन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवत की मंत्र का जप करें। माँ भगवती समस्त रूप से इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है माँ भगवती की उपासना करना। माँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें, ईश्वर की कृपा से कल्याण होगा। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा या मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है।
ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेष तौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है, यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे कभी छाँव कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र है, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से, लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा
पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सब के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्य प्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुनापार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा जमुनापार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।